नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा। 22 नवंबर को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। उसमें हमने डिस्कस किया था सरकार बीपीसीएल समेत दूसरे जो पीएसयूज हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। आज के आर्टिकल में 4 आर्गुमेंट्स के आधार पर यह कहा जाता है सरकार का जो डिसीजन है बीपीसीएल में हिस्सेदारी को बेचने का, ये डिसीजन गलत है। पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है राइटर के द्वारा। देखो, सरकार का ये मानना है कि पैसा सरकार कमा लेगी बीपीसीएल में अपनी 53.3% हिस्सेदारी को बेचकर। अगर सरकार अपनी इस 53.3% हिस्सेदारी को बेचती है बीपीएल में तो शायद सरकार को 45,000 करोड़ से लेकर 61,500 करोड़ के बीच में रकम प्राप्त होगी। लेकिन देखो, ध्यान देने वाली बात यह है 2011 से अभी तक बीपीसीएल ने सरकार को ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। और अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, पिछले 3-4 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन कितनी रही है? 3.86%। अगर हम इस इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर सरकार बीपीसीएल से अपना सारा स्टेक बेचती है 53.3% का, तो फ्यूचर में 79,000 करोड़ की जो डिविडेंड बीपीसीएल से सरकार को प्राप्त हो सकता था वो डिविडेंड सरकार को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी होगी बीपीसीएल से। तो सोच के देखिए, 45,000 करोड़ से लेके 61,000 करोड़ के बीच सरकार बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और फ्यूचर में इतना तो डिविडेंड सरकार को प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, ये तो वही बात हो गई, बीपीसीएल जो है वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। सरकार को रेगुलरली अच्छा खासा डिविडेंड देती है, प्रॉफिटेबल पीएसयू है, लेकिन सरकार को लगता है कि मुर्गी को हम एक बार में मार देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। तो वही बेवकूफ़ी सरकार कर रही है। अगर सरकार को बेचना ही है तो घाटे में जो पीएसयू चलते हैं उनको सरकार को बेचना चाहिए। वैसे देखो, इसी एग्जाम्पल में एक और बात भी कही जाती है। बीपीसीएल पहले एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी जिसे सरकार ने एक्वायर कर लिया एक एक्ट की सहायता से, बुमरा सेल एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग्स इन इंडिया एक्ट 1976। सरकार ने उस समय 27.75 करोड़ दिए थे बुमरा सेल कंपनी को एक्वायर करने के लिए। और वो डिसीजन बिल्कुल ठीक डिसीजन था, क्योंकि जिस हिसाब से वो रकम दी गई थी, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो उस समय के 22 करोड़ आज के हैं 622 करोड़। लेकिन देखो, आपको पता है आज बीपीसीएल की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ से लेके 1,15,000 करोड़ के बीच में है। मतलब 1976 में बीपीसीएल को एक्वायर करने का जो निर्णय था, बीपीसीएल का पुराना नाम था बुमरा सेल, इसको एक्वायर करने का जो निर्णय था वो बिल्कुल ठीक निर्णय था। लेकिन अब सरकार गलती कर रही है बीपीसीएल को बेचकर। दूसरा आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, सरकार को ये लगता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम कर लेंगे बीपीसीएल और दूसरे पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर। देखो, इस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट को कम करने की जो रणनीति है ना, ये सही नहीं है। चलो मान लिया इस बार आपने बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया और फिस्कल डेफिसिट को आप 3.4% से लेकर 3.3% तक आ गए। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे? अगले साल आप क्या करोगे? और उससे अगले साल आप क्या करोगे? क्या हर साल आप इसी प्रकार से पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचते जाओगे? ये तो वही बात हो गई, आप घर के गहने बेचकर शराब की दुकान से शराब लेकर आ रही हो। फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको कम करना है तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। बेकार के जो खर्चे सरकार करती है उन खर्चों को कम करना होगा, लेकिन इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तीसरा आर्गुमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो, बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बड़े देश हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, चाइना, ये ऑयल स्टोरेज पर ध्यान दे रहे हैं। क्रूड ऑयल के रिजर्व्स उन्होंने बना लिए हैं। आज के समय में यूएसए के पास ऐसी कैपेसिटी है कि 600 बिलियन बैरल्स ऑयल उनके पास स्टोर्ड है।
मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल अवेलेबल नहीं भी होता है तो बहुत दिनों तक यूएसए का काम चल जाएगा। 600 बिलियन बैरल्स का जो रिजर्व यूएसए ने इस्टेब्लिश किया है। चाइना के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है 400 बैरल्स, साउथ कोरिया के पास 146, स्पेन के पास 120 और इंडिया के पास सिर्फ 39.1। वैसे इंडिया ने एग्रीमेंट किया है और इंडिया भी हमारे देश में कई सारी जगहों पर क्रूड ऑयल रिजर्व इस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। दूसरी बात रही रिफाइनिंग की। अब देखो सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे इंडिया में सेटअप होगी और उसमें यूएई की, सऊदी अरेबिया की जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। अब सोच के देखो, कल को ये जो यूएई की और सऊदी अरेबिया की कंपनीज हैं ये इंडिया की सबसे बड़े रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी चाइना की कंपनी को बेच देती हैं तो इंडिया की रिफाइनरी पर नियंत्रण होगा चाइना की कंपनी का। तो क्या आपको लगता नहीं ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? कल को इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस होती हैं तो चाइना की कंपनी तो उस रिफाइनरी में काम बंद कर देगी। तो कम से कम ऐसी जो एसेट्स हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पर इंडिया का कब्जा होना चाहिए, उन पर इंडिया का नियंत्रण होना चाहिए। इसके बाद राइटर के द्वारा यह भी कहा जाता है, देखो चाइना की जो ऑयल कंपनीज हैं जो अब वर्ल्ड की टॉप ऑयल कंपनीज में शामिल हैं, इवन सेकंड नंबर पर जो ऑयल कंपनी है वर्ल्ड में अरामाको के बाद वो चाइना की कंपनी है और वो सरकारी कंपनी है। मतलब चाइना ऑयल कंपनीज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहा है तो फिर इंडिया क्यों अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? लास्ट में आता है चौथा आर्गुमेंट। चौथे आर्गुमेंट में काफ़ी बार देखो ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का ये काम नहीं है बिजनेस करना, उनका काम है गवर्नेंस चलाना। तो इसलिए बीपीसीएल में सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है वो सही है। इसके जवाब में राइटर बोलते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। चाइना मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक नेशनल इश्यूज है ना उन पर चाइना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसी वजह से जो हमने डिस्कस किया, ऑयल कंपनीज में चाइना ने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची है। इवन यूएसए जैसे जो देश हैं जब उनको सूट करता था वो कहते थे इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, सभी देश टैरिफ हटाएं, लेकिन आज उनको नुकसान हो रहा है तो यूएसए की भाषा बदल गई है। यूएसए आज प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप वेस्टर्न कंट्रीज के नैरेटिव पर ध्यान मत दीजिए कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आप ये सोचिए लॉन्ग टर्म में इंडिया को किस चीज़ से फायदा होगा और किस चीज़ से हमारे नेशनल इंटरेस्ट सर्व होंगे। तो ये 4 आर्गुमेंट्स मेनली राइटर के द्वारा दिए जाते हैं ये कहने के लिए बीपीसीएल में सरकार को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचनी चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।